दोस्तों आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस आप में से सभी लोगों ने सुना होगा। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाए। और हड्डियां जो है सामान्य रूप से भी देखा जाए तो अधिक उम्र के लोगों में या विशेष रूप से जो अधिक उम्र की महिलाएं होती हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के। उसमें एक तो है कि जो हमारी अनियमित दिनचर्या है, जो खान पान है, इन सब चीज़ों पे भी निर्भर करता है कि हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी या कमज़ोर रहेंगी। इसी ऑस्टियोपोरोसिस के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से हर साल जो है 20 अक्टूबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे यानी कि विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में अवेयर हो सके और अपनी हड्डियों की सुरक्षा स्वयं कर सके। तो इस दिवस पे हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप जो है अगर नियमित रूप से पालन करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल भी कर सकते हैं। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं तो आप उसको मजबूत भी कर सकते हैं और जितने भी जो बोन से संबंधित जो बीमारियां हैं उससे आप काफ़ी हद तक अपना बचाव भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो और डिटेल बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिससे आप अपनी हड्डियों की रक्षा कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे प्रमुख कारण वह होता है कि भोजन में कैल्शियम की कमी होना। तो हम कैल्शियम कम लेते हैं अपने भोजन में, तो इसकी वजह से जो है हमारे ब्लड में भी कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, जिससे कि हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। बहुत से कारण होते हैं कैल्शियम की कमी के। एक तो है कि हम भोजन में ही कम लेते हैं, दूसरा होता है कि अधिक उम्र की वजह से भी होता है। जो महिलाओं में प्रमुख कारण है वो मेनोपॉज यानी कि 45 से 50 साल की उम्र की जो महिलाएं होती हैं उनमें मेनोपॉज की स्थिति में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जिनकी वजह से उनकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। जो अगला प्रमुख कारण है वो है कि हम लोग जो है धूप का सेवन नहीं करते। जैसा कि हम लोग देखे होंगे कुछ सालों पहले तक जो एक रिवाज था कि सुबह शाम थोड़ा बहुत हम लोग धूप ले लेते थे, लेकिन आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है इसमें हम लोग धूप में बिल्कुल समय नहीं बिताते, जिसकी वजह से भी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। क्योंकि धूप की वजह से विटामिन डी का सिंथेसिस होता है और विटामिन डी जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो बहुत से ऐसे कारण हैं। कुछ कारण ऐसे भी हैं कि हम लोग अलग अलग रोगों में कुछ ऐसी दवाओं का सेवन करते हैं, विशेष रूप से स्टेरॉयड का सेवन करते हैं, तो उस स्टेरॉयड की वजह से भी धीरे धीरे हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का पता कैसे चलेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का पता करने के लिए हम लोग बीएमडी स्कैन कराते हैं, बीएमडी टेस्ट यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। इससे पता चल जाता है कि हमारी जो हड्डियां हैं कितनी कॉम्पैक्ट है, उनकी डेंसिटी क्या है और मजबूत है या नहीं है। बीएमडी के लिए सामान्य रूप से टी स्कोर का प्रयोग किया जाता है और आप इसे किसी भी आसपास के आपके जो पैथोलॉजी सेंटर हैं वहाँ पे आप इसे करा सकते हैं। 600-700 रुपये में लगभग ये जांच आपकी हो जाती है और इससे पता चल जाता है कि आपकी हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं। तो इसकी रिपोर्टिंग सामान्य रूप से टी स्कोर के रूप में की जाती है। आप आसानी से समझ सकते हैं टी स्कोर। अगर आपका टी स्कोर -1 या इससे अधिक है तो आपका जो है बोन की स्ट्रेंथ जो है नॉर्मल है। अगर आपका टी स्कोर -1 से -2.5 के बीच है तो ऑस्टियोपेनिया है, यानी कि कंपैरेटिवली आप में कैल्शियम की कमी है। और अगर आपका टी स्कोर -2.5 यानी 2.5 से कम है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। तो अगर किसी भी परिस्थिति में अगर आपका टी स्कोर -1 से कम होता है तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गया बीएमडी के बारे में, कितनी ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम की। तो अगर हम सबकी सामान्य रूप से अगर बात करें तो 1 से 1.5 ग्राम कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है प्रतिदिन सभी को। इसमें थोड़ा बहुत जो डेवलपिंग जो बच्चे हैं उनमें थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो लैक्टेटिंग मदर्स है या प्रेग्नेंट लेडीज है उनमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है ज़रूरत। अन्यथा सामान्य रूप से 1 से 1.5 ग्राम तक ही कैल्शियम की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। तो इस कैल्शियम को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, तो जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें हम जो भी कैल्शियम रिच फूड्स हैं उनका सेवन अगर हम ज़्यादा करते हैं तो कैल्शियम की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। तो कैल्शियम का जो प्रमुख सोर्स होता है, सबसे जो प्रमुख सोर्स है वो है दूध है। और दूध से बने जो भी प्रोडक्ट है, दूध है, दही है, मट्ठा है, पनीर है, छेना है, आप इनका प्रयोग करके अपने कैल्शियम के जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा
बहुत सी दवाइयाँ भी आती हैं, तो आप किसी भी चिकित्सक की सलाह से आप इन सब को ले सकते हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में बहुत सी औषधियाँ हैं जो कैल्शियम के सप्लीमेंट के रूप में यूज होती हैं, और यह जो है चूँकि नेचुरल रिसोर्सेज से बनी होती हैं, यानी कि प्राकृतिक तत्वों से बनी होती है, तो इनका एब्जॉर्प्शन जो है काफ़ी ज़्यादा होता है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रवाल के जितने भी योग है वो प्रयोग कर सकते हैं। उसमें प्रवाल पिष्टी है, प्रवाल पंचामृत है और प्रवाल भस्म है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। गोदंती का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मोती के प्रिपरेशंस हैं, यानी कि पर्ल, उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए मुक्ता पिष्टी आता है, मुक्ता भस्म आता है, मुक्ता पंचामृत आता है, उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। और हड्डियों की कम्पैक्टनेस बढ़ाने के लिए बहुत से गूगल आते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। गूगल में जो प्रधान रूप से हम लोग प्रयोग करते हैं हड्डियों की मजबूती के लिए, वो आभा गूगल है और लक्षादि गूगल है। अगर हम इन दोनों का प्रयोग लंबे समय तक करते हैं तो हड्डियाँ काफ़ी हद तक मजबूत हो जाती हैं। तो ऐसे कुछ सामान्य से उपाय थे जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आप आसानी से अपनी हड्डियों की रक्षा कर सकते हैं।